अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपने कोई बाय या सेल में कोई एंट्री लेनी होती है ना, उसको आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमें ना उसके रूल्स का पता होना चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है या बॉस कब वैलिड होता है। उसके दो हैं। एक पहले ये है 2 पॉइंट। पहले ये है कोई इंड्यूसमेंट ले। ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है कि हाई पहले जो कोई भी जो मतलब स्विंग हाई या लो बनी हुई है ना, उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो वैलिड पुल बैक होता है, बुलिश या बेरिश, वो लेना लाजमी है। और ये मैटर नहीं कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेने जा रही है कि जाते हुए वो कैंडल की बॉडी क्लोज करे या ना करे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन कंडीशन कंपलसरी ये है कि मस्ट टेक इंड्यूसमेंट। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज एट प्रीवियस हाई और लो। जो प्रीवियस हाई लो बनाना उसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना लाजम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। अब ये देखिए रिटेलर है। रिटेलर हर हाई पॉइंट को ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। मार्केट ऐसा नहीं करती, बल्कि हमारी ऊपर से ऊपर निकलती चली जा रही होती है। ठीक है। वो फॉर एग्जांपल ये हाई बना है, इसके ऊपर जाके मॉडल बॉडी कैंडल क्लोज होगी पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर, उसने समय लेकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे एंट्री लेता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर वो समझता है ये हाई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, फिर वो ट्रेड लेने की कोशिश करते, मार्केट नीचे नहीं आती, मार्केट फिर ऊपर चली जाती है मार्केट। वो रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब जो SMC है या स्मार्ट मनी कंसेप्ट है या प्रो ट्रेडर जिसे कहते हैं, या जिसे जो हाई इंस्टीट्यूट हेजेस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जब वो उनकी नज़दीक जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की दो कंडीशन हैं। पहले वो इंड्यूसमेंट ले, ये हाई पॉइंट बना था, इसका पिछला लो हाई पॉइंट ये है, लो हाई कैंडल का लो पॉइंट ये है। ठीक है। ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गई, ये इसका इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक है। ये वाला पॉइंट जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसने आके इसके इस पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज होगी या नहीं हुई, जो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने इंड्यूसमेंट ले ली। ये तो मार्केट दोबारा फिर ऊपर जाएगी, पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी, हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर मार्केट दोबारा जब इस पॉइंट के ऊपर आती है, इस पॉइंट के ऊपर जाएगी, तो ये हमारी इस पॉइंट के ऊपर जाएगी, फिर हम यहाँ से फिर बाय की एंट्री ले लेंगे। ठीक है। प्रॉपर बाय सेटअप है, क्योंकि हमें एविडेंस मिल गया, मार्केट इंड्यूसमेंट भी ली हुई है, ऊपर जाके बॉडी भी क्लोज कर दी है, हमें पक्का पता है मार्केट अब मज़ीद बाय जाएगी। तो हम पीछे प्रीवियस से पॉइंट से ना हम कोई ऑर्डर ब्लॉक या FEG या ऑर्डर फ्लो देखेंगे जो पड़ा होगा, फिर वहाँ से हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होगी। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसको आप लाजमी सुनिएगा। और उसके बाद ये जब आपको लेक्चर दिया जाता है ना, तो आप पूरा लेक्चर सुना करें। दरमियान जब स्किप हो जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको समझ नहीं लगती। अब ये हमने ना इसके रूल पढ़ लिए, हमें पता चल गया कि मार्केट का कौन सा ऑर्डर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है। अब ये देखिए, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे इनवैलिड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो रियल मार्केट है, इसके अंदर देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट मैं ना कोई और टाइम फ्रेम वर्क करता, तो मैं पेयर ओपन करता हूँ, क्रैश 500 को ओपन कर देते हैं। क्रैश 500। अब ये देखो मार्केट छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक बना और जा रही नीचे, लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट इस पॉइंट का लो की लिक्विडिटी नहीं ना लेती,
फिर तब तक हम इसका वैलिड ऑर्डर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। अब ये देखें ज़रा, अब ये इसका हाई कैंडल है, इसका प्रीवियस पुल बैक, ये हाई कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका जो है हाई पॉइंट का हाई पॉइंट का ये लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब जब मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगी, ये देखें इस पॉइंट की मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, ठीक है, ये हमारा वैलिड हाई बन गया। अब ऊपर जाकर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट ली, उसके फ़ौरन बाद ने कोई भी इंड्यूसमेंट लेवल या एफवीटी, ये एफवीटी था मार्केट, ये पिछला पॉइंट था, ये एक मार्केट का पॉइंट, जब इंड्यूसमेंट ले ली यहाँ से फिर मार्केट फिर नीचे जाना स्टार्ट हो, ये एक पॉइंट बना हुआ था, यहाँ से प्रीवियस पॉइंट उसने ना उठाई नहीं थी एंट्रीज। जैसे मार्केट हमने इंड्यूसमेंट ली, उसके दोबारा फिर उसे ऊपर गई, ऊपर जाकर उसने पिछले प्रीवियस जो इसका वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ था, वहाँ से फिर एंट्री ली और नीचे चली गई, अपना सेल ट्रेंड को उसने कंटिन्यू रखा। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में इंड्यूसमेंट होना लाजम है, इंड्यूसमेंट नहीं होगी तो हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा। वैलिड पुल अगर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, वैलिड हमारी बाई या सेल की एंट्री नहीं होगी, इसलिए मार्केट में इंड्यूसमेंट का होना लाजम है, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप इसके प्रैक्टिस करेंगे आपको मज़ीद इसके बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये ठीक है, ये हाई कैंडल थे, इसके नीचे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाके इसने बॉडी क्लोज कर दी। जब बॉडी क्लोज की तो हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।